बिहार के मुख्यमंत्री नीतीश कुमार चाहे जितने दावे कर लें, लेकिन लॉकडाउन की वजह से बिहार लौटे मजदूर यहां भी काम ना मिलने की वजह से फिर से जान जोखिम में डालकर वापस जा रहे हैं। एनडीटीवी की टीम ने मुजफ्फरपुर अहमदाबाद ट्रेन में सफर कर समझने की कोशिश की उनकी मजबूरियां। लगता नहीं कभी जान जोखिम में डाल के जा रहे हैं आप लोग? क्या करें, 5-5 गो परिवार को कौन खिलाएंगे, कितने दिन कर्ज लेके खिलाएंगे, तकलीफ तो वो भी है। मधुबनी जिले के बेनीपुर के उमेश दास फिर से अहमदाबाद जा रहे हैं। गांव में काम नहीं मिला, उनकी तरह के हजारों मजदूरों की यही कहानी है, नए सिरे से वापसी। गनीमत बस यह है कि बहुत से लोगों का टिकट कंपनी वाले दे रहे हैं। यहाँ कोई रोजगार नहीं है, यहाँ रोजगार नहीं है। 5-6 महीने से बैठा हूँ महाराज, इसलिए उधर बुलाया है, आ जाओ। फिर जा रहा हूँ, भाड़ा उड़ा दे दिया। अभी गांव में मनरेगा इस सब में किसी में काम नहीं मिला? काम नहीं मिला है कुछ। सर यहाँ काम धंधा नहीं, इसलिए वहाँ सूरत जा रहे हैं काम करने शौचालय में। 6-7 महीने से मैं भी बैठा हूँ। बीमारी का डर नहीं है? अभी तो कोरोना का अभी तो चल ही रहा है। भूखे मरने से अच्छा है, कोरोना से मरने से भूखे मर जाए तो क्या करना है, काम तो करना ही पड़ेगा ना। अब तो नीतीश सरकार तो घर में तो आके तो ये देखता नहीं है कि किसका कौन सा गरीब भूखे सोता है। यहाँ तो कोरोना से मरने के बाद भी ऐसा होता है कि बहुत सारे लोग भूखे मर जाते हैं, तो भूखे मरने से अच्छा है कि जाके कोरोना से मरने। कुछ लोग तो ऐसे हैं जो इसी महीने आए और 3 हफ्ते में उन्हें अंदाजा हो गया कि यहाँ काम नहीं मिलेगा, ना मनरेगा में और ना किसी और स्कीम में। रोजगार की तलाश में आए थे कि हम अपने गांव में आ जाएंगे तो कुछ रोजगार मिल जाएगा, लेकिन सर यहाँ हम कम से कम 25 दिन हो गया, लेकिन हमको कोई रोजगार मिला नहीं, तो वापस हमको फिर वही सूरत जाना पड़ रहा है। कुछ मजदूर मानते हैं कि कोरोना का डर है, लेकिन क्या करें। कैमरामैन हबीब अली के साथ मनीष कुमार, एनडीटीवी इंडिया के लिए। और मनीष कुमार है हमारे साथ इस बारे में ज्यादा बात करने के लिए। मनीष, अगर देखें तो हर स्तर पर सरकारें नाकाम रही हैं। अगर हम देखें यहां की हालत, बिहार की तस्वीर हो या फिर यूपी की तस्वीर हो या दूसरे राज्यों की, अब रिवर्स पलायन शुरू हो गया है। इसके बावजूद कि नंबर्स लगातार बढ़ रहे हैं और कोरोना का खतरा हर गुजरते दिन के साथ बड़ा होता जा रहा है। शायद सरकारों के इस उदासीनता की वजह यह होगी कि जब उन्हें पता हो कि काम की बदौलत वोट नहीं मिलने, वोट के लिए कई दूसरे फैक्टर्स काम करते हैं, तो शायद इसीलिए इस तरह की तस्वीर सामने आती। देखिए सारिक, वोट के लिए जो नेता हैं, जो सत्ता में लोग बैठे हुए हैं, उन्होंने अपना पूरा इंतजाम कर लिया है, क्योंकि उन्होंने इतने सारे अनाज दिए हैं, लोगों के खाते में पैसे इतने ट्रांसफर किए हैं कि लोगों का जो गुस्सा था वो काफी हद तक कम हुआ है। पिस कौन रहा है? जो दैनिक मजदूर है, जो मजदूरी करके अपना जीवन यापन करता है और जिसके सामने 2 ऑप्शन है। एक, या तो वो कोरोना से मौत के गाल में समाये, या दूसरा भूखमरी से वो परेशान रहे। तो उन लोगों ने एक तरह से, मैं अभी फिलहाल ये पाटलिपुत्रा स्टेशन है, यहाँ से बॉम्बे के लिए ट्रेन जाती है। बहुत सारे लोग इसमें ऐसे हैं जो झारखंड से भी आए हैं। हमारे साथ कुछ लोग भी हैं, हम उनसे बात कर सकते हैं कि आखिर जब कोरोना का एक तरह से के मरीज बढ़ रहे हैं तो आखिर वो क्यों जा रहे हैं, आप लोग क्यों जा रहे हैं, ये बताइए। वहाँ पे हम लोग का जॉब है, इसके लिए जा रहे हैं। डर नहीं है? बीमारी का डर नहीं है? बीमारी का डर, बीमारी से लड़ना है ना, सैनिटाइजर हाथ में रखे, मास्क पहने, सेफ्टी से रहे, यही है। अभी यहाँ थे, काम मिला या नहीं मिला? यहाँ पे तो काम नहीं है हम लोग के लायक। आप लोग ये बताओ क्यों जा रहे हो? कंपनी में काम करने जा रहे हैं सर, इधर तो कोई काम तो मिलता है नहीं, तो हम लोग इसलिए कंपनी जा रहे हैं। डर नहीं है? जब पेट में खाना ही नहीं रहेगा तो साला डर किस बात का सर।
तो यही एक मजबूरी है सारी कि जब पेट में अगर दाना नहीं रहेगा तो फिर डर किस बात का। तो लोगों ने एक तरह से बीमारी से अपना डर निकाल लिया है और लोगों ने यही सोचा है कि ठीक है, पहले पेट में अन्न का इंतजाम कर लेते हैं, बाद में देखेंगे अगर बीमारी होगा तो उससे भी निपट लेंगे। लेकिन सच्चाई यही है कि जो ये प्रवासी मजदूर वापस आ रहे थे तो बिहार में जो सरकार ने जो दावे किए थे वो दावे कहीं ना कहीं धरे के धरे रह गए हैं। नीतीश कुमार ने स्किल मैपिंग कराई, लेकिन उसमें से एक उनका ये कहना है कि 2 लाख लोगों को जॉब कार्ड दिया गया, 2 लाख लोगों को मनरेगा के तहत काम दिया गया, लेकिन ये संख्या 35 लाख थी। 35 लाख के सामने अगर आप 2 लाख लोगों को काम देते हैं तो 33 लाख लोग कहां से अपना जीवन यापन करेंगे। और यह भी एक सच्चाई है सारी कि हर व्यक्ति मनरेगा में काम नहीं कर सकता है, क्योंकि जो स्किल्ड वर्कर है वो आखिर कैसे कुदाल उठाएगा। और शायद सरकार अब जाके औद्योगिक नीति में एक तरह से चेंज ला रही है, लेकिन ये एक आप कह सकते हैं कि ऊंट के मुंह में जीरा के फोरन के समान है और लोगों के पास अब कोई दूसरा ऑप्शन नहीं है। लेकिन हाँ, एक बात और भी है, जो कंपनी या फैक्ट्रियां खुल रही हैं उनके लोग जो हैं, इन श्रमिकों को जो अपने उनके पुराने मजदूर हैं उनको फिर से वापस पैसा देकर बुला रहे हैं। ये एक तरह से आप कह सकते हैं कि मानवता की भी निशानी है और ये एक तरह से आज के अपने देश की ये एक बहुत बड़ी सच्चाई है। और ये जो कतार आप देख रहे हैं, ये आप कतार जो है ये न केवल काम की तलाश में बाहर जाने वालों की लाइन है, बल्कि ये साथ ही साथ ये भी दर्शाता है कि जो सरकार रही, जो मुख्यमंत्री नीतीश कुमार के दावे रहे, वो कैसे खोखले थे, वो कैसे धरे के धरे रह गए और लोगों के पास अब कोई दूसरा ऑप्शन नहीं है। सारिक, शुक्रिया मनीष। बिहार की बात हो, यूपी की बात हो, हर तरफ बदहाल व्यवस्था की तस्वीर है और यही वजह है कि कोरोना के इस काल में, जब कोरोना के मामले लगातार बढ़ रहे हैं कोविड-19 के, उस बीच लोग फिर वापस उन्हीं जगहों से लौट रहे हैं जहां से बचकर या फिर कहें जहां से निकलकर संघर्ष करते हुए वो अपने गांव तक पहुंचे थे।